सो हेलो गाइस, मैं हूं ज़ुबैर मंजर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सेट एविएशन में। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का वीडियो है सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का, जिसका टाइटल है माँ बाप की अहमियत। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन पर अभी क्लिक कर लें और हाँ, वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी मुफक्किर से ये बात कहलवाई गई थी कि माँ की गोद को आपने कैसे महसूस किया, तो वो कहता है कि माँ की गोद को मैंने मिसले तख्त के महसूस किया। जब तक कि माँ की गोद में मेरा सर रहा, मैंने अपने आप को तख्त वाला, और जब तक कि बाप का हाथ मेरे सर पे रहा, मैंने अपने आप को ताज वाला महसूस किया। माँ की गोद तख्त से कम नहीं, बाप का हाथ अगर सर पे है तो वो ताज से कम नहीं। इसीलिए किसी बहुत बड़े शायर ने ये बात कही थी कि माँ की गोद और बाप की गोद और माँ का आंचल, हम भी कभी तख्त ताज वाले थे। यानी जब तक इंसान के सर पर बाप का साया और माँ की गोद मयसर रहे तो इंसान को गोया कि वो चीज तख्त ताज का मजा देती है। गोया के फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाला एक शख्स, अगर उसके पास माँ की गोद मौजूद है और बाप का साया सर पर मौजूद है, तो वो तख्त वाला भी है और ताज वाला भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात इतनी है, किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने ये बात कही है, अगर कोई तुमसे प्यार करे तो तुम उस प्यार की कदर करो, वरना अल्लाह तुम पर एक दिन ऐसा लाएगा कि तुम प्यार को तरस जाओगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में दोस्त भी प्यार करते हैं, दुनिया में उस्ताद भी प्यार करता है, दुनिया में बीवी भी प्यार करता है, दुनिया में औलाद भी प्यार करती है, दुनिया के अंदर बहुत सारे मोहब्बत करने वाले मिलते हैं। मगर याद रखें, अगर सबसे ज्यादा किसी के प्यार में इखलास है और खालिस किसी का प्यार है, तो वो माँ बाप के सिवा किसी का प्यार नहीं है। इसलिए कि हर एक की मोहब्बत के पीछे कोई ना कोई मफाद वाबस्ता है, कोई ना कोई मकसद वाबस्ता है। एक माँ बाप की मोहब्बत है जो इंतहाई बेलोश हुआ करती है, उसमें कोई रियाकारी नहीं, उसमें कोई दिखावा नहीं, उसमें कोई बनावट नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, आज उसी मोहब्बत की नाकदरी हो रही है। जब कोई नौजवान जवानी की दहलीज में कदम रखता है, तो जवानी की दहलीज में कदम रखने के बाद वो माँ बाप की नाकदरी शुरू कर देता है, वो माँ बाप को घूरना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया कि जिसने एक मर्तबा अपने माँ बाप को तेज निगाह से देखा या घूर करके देखा, कयामत के दिन उसके दफ्तर से नेकियां खत्म कर दी जाएगी, उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया जाएगा। इस मजमे के हवाले से मैं बदगुमान तो नहीं, मेरा हुस्न ज़न कहता है कि शायद यहाँ कोई बेटा या बेटी ऐसी नहीं होगी जिसने अपने माँ बाप को तेज नजरों से देखा होगा। ये हुस्न ज़न मेरा कहता है, लेकिन हो सकता है किसी ऐसे के कान तक ये बात अल्लाह पहुंचा दे जिसने अपने माँ बाप को तेज निगाहों से घूर करके देखा, और घूर कर देखने की बुनियाद पर अल्लाह ने उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर बंदा इबादत करे और उसके माँ बाप उससे नाराज हो और वो अपने माँ बाप पे जुल्म करता हो, अल्लाह ऐसे बंदे की इबादत को कबूल नहीं करता। न उसकी दुआ कबूल होती है, न उसके सजदे कबूल होते हैं। कितने वो लोग हैं जो तिलावत कुरान पाबंदी से करते हैं, कितने वो लोग हैं जो तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, कितने वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की अजान को सुनने के बाद मस्जिदों की तरफ कशा दौड़ते हैं। घर से निकलने से पहले वो कभी माँ का मुंह भी देखते हैं, वालिद का चेहरा भी देखते हैं कि मेरे माँ बाप मुझसे राजी है कि नाराज है। अगर वालिदैन नाराज हैं, ए सजदा करने वाले,
تو اپنی طاقت کو گویا کہ ضائع کر رہا ہے۔ اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو۔ والدین کا ادب بتاتے ہوئے کئی صحابہ کے اقوال کو میں ایک ساتھ ان کا عطر آپ کے سامنے علماء کی تشریحات کے ساتھ پیش کروں۔ فرمایا گیا اگر ماں باپ پیچھے چلیں اور بیٹا ماں باپ کے آگے آگے چلے تو ایسا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہے۔ ماں باپ کے آگے آگے چلنا بے ادبی ہے، مگر رات کے وقت یا خطرے کے وقت جبکہ راستے کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ ہو یا راستے میں کانٹا ہو یا راستے میں خطرہ ہو، اس لیے ماں باپ کے آگے چل رہا ہے کہ اس راستے کو صاف کرے یا ماں باپ کو خطرے سے بچائے، اسی وقت آگے چلنے کی اجازت ہے۔ ورنہ ماں باپ کے آگے چلنے والے کے متعلق فرمایا گیا جو ماں باپ کے آگے چلتا ہے اس کا نام ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے چند چیزوں پر اتنی توجہ دی، آج ہم نے ان چند چیزوں پر اتنا زور دیا، یہ ساری چیزیں گویا کہ ہماری نئی نسل بھول چکی ہے، ہماری قوم کے جوان بھول چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ جب ماں باپ کے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ نوجوان جو ہر بات میں اپنی رائے کو ماں باپ کے آگے رکھتے ہیں، ہر معاملے میں اپنی رائے کو ماں باپ کے سامنے فوقیت دیتے ہیں، ان کی گفتگو کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر نفل حج کے لیے ماں باپ منع کر دے تو اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل حج کرے، اور ماں باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نفل عبادت سے روک سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے ماں باپ کے پیروں کو دبانا پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ اجر کا مستحق بنا دیتا۔ مذہب اسلام صرف تسبیح و تحلیل کا مذہب نہیں، مذہب اسلام صرف رکوع و سجود کا مذہب نہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجدوں میں سجدے کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ اگر میری ماں آمنہ اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں اور وہ مجھے آواز دے کر پکارتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ کہتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں انہیں احساس نہیں کہ کتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ یہ چہرے جن پہ تم جھریاں دیکھتے ہو یہ معمولی چہرے نہیں ہیں۔ ماں باپ کے چہرے جن پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی اگرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین معلوم نہ ہو لیکن ان چہروں کے اندر وہ محبتوں کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز موجود ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے اپنے زبان ما اوحا سے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کو گھر سے نکالنے والے، اپنی پسند کی شادی کے نام پر ماں باپ کا دل دکھانے والے، اپنے ماں باپ کو رلانے والے، ماں باپ کے اخراجات مانگنے پر ان کو ڈانٹنے والے، ذرا غور تو کرے قاسم نعمت مالک جنت مالک کل مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کہ کاش میری امی حضرت آمنہ اس وقت حیات ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی اے محمد ادھر آؤ تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آپ کیا کرتے؟ سرکار فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ماں باپ کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی بے ادبی وہی کرتا ہے جن کے دل اللہ سخت کر دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں سختی ہے انہی کے دلوں کے اندر ماں باپ کا ادب نہیں۔
वरना इंसान माँ बाप का अदब करता है। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु वालिदैन के हुकूक बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप से डायरेक्ट गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं, बल्कि माँ बाप से गुफ्तगू के आदाब ये हैं, इस्लामी आदाब ये हैं कि जब माँ बाप से गुफ्तगू करना हो तो पहले उनसे इजाजत तलब करो। अगर वो इजाजत दें तो उनसे इस तरह गुफ्तगू करो जैसे एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है। आप अंदाजा करें, क्या अपना अंदाज भी ये है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी माजरत के साथ हम अपने पैसे कहां कहां खर्च करते हैं, मगर याद रखें माँ बाप पे खर्च करने पर अल्लाह जो सवाब अता फरमाता है ना वो मस्जिद के बनाने पर अता करता है, ना मदरसे पे चंदा देने पे वो सवाब मिलता है, ना अल्लाह अकबर किसी जगह और नेक कामों में आप कहीं खर्च करें, माँ बाप पे खर्च करने पर जो सवाब मिलता है वो सवाब कहीं नहीं मिलता। बड़ी माजरत के साथ हम माँ बाप को अहमियत ही नहीं देते। लोग मजमे के अंदर अगर मस्जिद और मदरसे का चंदा हो रहा हो और वहां पर 5,000 10,000 1 लाख लिखा देते हैं, हालांकि वो घर से इस हालत में आते हैं कि माँ ने कहा कि बेटा मुझे दवाखाना जाना है, कुछ रुपये दे दो ताकि डॉक्टर की फीस अदा कर दूं, तो वो माँ को ये कह के आता है बुढ़ापे में तुम्हें कितने पैसे लगते हैं, क्या मैं सब तुम्ही पे खर्च कर दूं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको बताऊं कौन इस वक्त खुश नहीं रहना चाहता? खुश रहने के लिए आज लोग नाविले पढ़ रहे हैं, खुश रहने के लिए लोग अलग अलग अंदाज से टिप्स देखते हैं कि कौन सा तरीका खुश रहने का है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका ग़ैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो और लंबी उम्र चाहते हो, अगर ये 2 चीजें नेमत पाना चाहते हो, अल्लाह तुम्हारी उम्र को लंबी करे और तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश रखे, तो तुम अपने माँ बाप पे खर्च किया करो। जो माँ बाप पे खर्च करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत के गमों से निजात अता करता है और उसकी उम्र को अल्लाह तवील फरमा देता। सो गाइस, ये था आज का वीडियो और बहुत बेहतरीन वीडियो था। ये बहुत मज़ा आया आज के वीडियो में। वाकई माँ बाप की बहुत अहमियत है। तो जिसके साथ दोनों हैं यानी माँ और बाप दोनों मौजूद हैं तो उसको चाहिए दोनों की इज़्ज़त और अदब करें, और अगर दोनों में से कोई एक है तो दोनों का अदब, तो उस एक का अदब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।